राम राम भाई सर ने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की टोडी ये है। तो भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई 2 दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं आज। आई होप सब ठीक होंगे और अपने अपनी जगह पे सब सेफ होंगे। तो भाई देखो, कुछ अपडेट यूएस के अंदर मतलब चलती रहती हैं। दिन पर दिन कोई ना कोई नया रूल बनता ही रहता है मतलब कि। तो कभी कभी हम वीडियो नहीं बना पाते टाइम पे, उसके लिए सॉरी। तो भाई आपने सुना होगा, देखो एक जो ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव पास किया है ट्रक वालों के लिए, उसमें बताया गया है कि आपको एक बेसिक इंग्लिश की जानकारी बहुत ज़रूरी है। देखो ये तो चल अब पास किया, मैं तो आपसे वीडियो में 1-2 महीने पहले बताया था मैंने आपको। अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, नॉट इन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, किसी भी यूरोपीय कंट्री में, अगर आप कहीं बाहरली कंट्री में जो एक इंग्लिश स्पीकिंग बेस्ड कंट्री है, आपको एक बेसिक इंग्लिश आनी बहुत ही ज़रूरी है। जिसके भी आप पे आप मतलब कुछ भी मतलब किसी से बात कर सकते हैं या किसी की समझ सकते हैं या किसी को अप्लाई कर सकते हैं, इतना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो ये एग्जीक्यूटिव पास किया ट्रक वाले के लिए, देखो मुझे तो सही लगा बिल्कुल ही। क्योंकि अगर आप एक यहाँ पर ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहे हो, अगर आपको यहाँ के रूल के बारे में, यहाँ के जो साइन है उनके बारे में पता, आप अगर कहीं किसी ने रोक लिया, किसी पुलिस वाले ने कुछ भी आप अगर टॉकिंग करा इंग्लिश के अंदर, आपको नहीं रिप्लाई दे रहे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं भाई। क्योंकि अगर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर आप रह रहे हो, तो आपको एक इंग्लिश, एक बेसिक इंग्लिश, सिर्फ इतनी इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो सामने वाला उसे समझ सको, और जो आप खुद कहना चाह रहे हो वो अगले वाला समझा सको। ये बंदे को आना बहुत ज़रूरी है। तो भाई देखो, बात ऐसे है कि जो भी भाई हम ट्रक चलाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिसका मतलब हाथ थोड़ा टाइट है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश थोड़ी नहीं आती, तो भाई थोड़ा सा देख कर सोच समझ कर साइन हो, थोड़ा सा मतलब कानून का थोड़ा पालन करके। बट देखो इस कंट्री में अगर रह रहे हो तो आपको यहाँ के जो लॉज हैं उनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से भाई ऐसे हैं कहते कुछ नहीं होता ये अंदर, लेकिन बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये भी कंट्री चाहती है कि हमारे देश में बंदे आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो भाई इसका कानूनों का सब पालन करें, लॉ सब फॉलो करें। तभी देखो देश विकसित होता है, आगे तक बढ़ते हैं, तभी ये देश हमसे आगे है। ठीक है। तो भाई इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉट इन अमेरिका, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप यूएस के अंदर नहीं हो तो कोई नहीं, अगर किसी और कंट्री के अंदर भी हो, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड, यूएस, किसी और कंट्री के अंदर, तो भाई इंग्लिश तो एक बेसिक कॉमन लैंग्वेज हर एक कंट्री की बन गई है। जहाँ इंग्लिश तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, अगर आप कहीं इंडिया से कहीं किसी भी कंट्री से बाहर निकल रहे हो तो भाई अगर आपको इस कंट्री के अंदर थोड़ी सी इंग्लिश आती है ना, तो आप मतलब कर सकते हो बढ़िया कुछ। अगर आप मतलब इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, समझ नहीं पा रहे हो सामने वाले क्या बोलते हो, भाई थोड़ा सा मुश्किल है, सर्वाइव करना थोड़ा सा औखा है। मैंने पहले बोला था, ये न्यूज़ अब बनाई है मैंने, तो 1-1.5 महीने पहले बता दी, यहाँ आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई कमेंट की रिप्लाई देखते हैं, मतलब जो कमेंट्स आए हुए हैं लास्ट वीडियो पे। पहले है बलिंदर सिंह, नमस्कार विक्की जी, जय श्री राम, राम राम जी, यू आर नाइस पर्सन एंड आई एम वाचिंग योर वीडियो न्यू जर्सी। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपका फुल स्टॉप है। मतलब आप मतलब कि इतना सपोर्ट करते हो बहुत ज़्यादा, हर एक वीडियो में मतलब कि आप एक पॉजिटिव कमेंट्स मेरे को भेजते हो, जिससे मुझे भी मतलब मिलता है कि वीडियो पर बनानी चाहिए। थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, जो आपको मतलब नहीं पता होता है, किसी को पता भी होता है, देख लो, कुछ ऐसी बात नहीं है देखो, लेकिन जो मेरे पास होता है लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होती है, मैं आपको मतलब कई बार वीडियो नहीं बनती, लेकिन जब भी बनाता हूँ मैं देता हूँ। आपके जो कमेंट्स रिप्लाई होते हैं, जो मेरा उनका आंसर होता है, मैं हमेशा देता हूँ उसका। उसके बाद है राशिक भाई पटेल, विकी भाई एक बंदा 4 दिन पहले निकला है। तो देखो पहली बात तो हमने लास्ट वीडियो में बात बोल रही थी, अगर किसी भी बंदे का कोई रिश्तेदार भाई बहन अगर कैंप से निकला तो बताना भाई, क्योंकि बहुत से कमेंट कैसे थे, वो थे जिसके मतलब कि भाई कैंप से बंदे बाहर क्यों नहीं आ रहे, और किसी का आ रहा तो बताना, तो वो कमेंट में पाए थे। तो उसमें पाया हुआ कि भाई विकी भाई एक बंदा 4 महीने पहले निकला है, उसकी वाइफ ऑटो पॉजिटिव में निकली है और वो नेगेटिव में निकला था, तो 5 महीने बाद बाहर निकले है। तो भाई देखो कुछ परसेंट निकल भी रहे हैं, कुछ परसेंट, ये नहीं सभी मेरी नोन में निकल रहे हैं, किसी और ने, ही मैंने वीडियो में बनाया था कि अगर किसी का कोई भी रिश्तेदार भाई बहन कोई भी मतलब कि बाहर निकल रहा है तो भाई बताना कमेंट में। तो कमेंट बंदा ने पाया है कि भाई बाहर आया बंदा उसी वाइफ के साथ। तो भाई देख कुछ परसेंट, ये भी नहीं भाई बिल्कुल 100% नेगेटिव है, लेकिन कुछ परसेंट,
आप मान चलो 99% तो मतलब अंदर ही है, 1% किसी का लक है, कोई बॉन्ड वांड पा के बाहर आ रहा है, कोई मतलब लक है किसी का। तो भाई उसके बाद है नरेश बुढ़ान, राम राम भाई, आप स्वस्थ रहें सदा खुश रहें, थैंक यू सो मच जी, आप सबके साथ है भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पवन ठाकुर भाई जी, राम राम, राम राम भाई साहब। मीनाक सरीना, पीके भाई, मेरे लड़के के क्लॉक अभी 70 हुए हैं, ऑफलाइन चल रहा है, फिंगर हो गए हैं, आज की तारीख है, कोई दिक्कत तो नहीं है ऑफलाइन में? भाई कोई दिक्कत नहीं है, तारीख पे सभी जाओ, मैं तो पहले ही बोलता हूँ तारीख पे जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप तारीख मिस करते हो तब दिक्कत बढ़ती है। किसी भी आज की तारीख या कोई भी मास्टर हीलिंग किसी फिंगर डेट पर मिस नहीं करनी है, बट टाइम से वापस जाना है। अगर आप कहीं दूर रह रहे हो तो देखो वो मिस नहीं करनी है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। हीर 619, हेलो, मेरे हस्बैंड यूएसए कैंप में है, 1 महीना हो गया है उनको, वकील ने बोला है कि बॉन्ड के रिप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, अब क्या वो वाशिंगटन डीसी कैंप में हैं? देखो जी, देखो आपके हस्बैंड जिस भी कैंप में है, वो मुझे नहीं पता, बता रहे हैं वो सिंडिकेट कैंप में है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो कैंप में नए नए गए हैं उनको 3-4 महीने तक तो मतलब किसी प्रकार का बयान की भी डेट नहीं आती है। अगर बयान देने का मौका मिलता है तो उनका बाद में रिजल्ट भी आता है कि पास हुए, फेल हुए। ठीक है, आपका वकील कह रहा है, देखो वकील को कुछ ज़्यादा पता है मेरे से, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई वकील हूँ या कोई टर्म साथ, लेकिन होता है जो जिस फील्ड में होता है उसको उसकी नॉलेज होती है। वकील इस फील्ड में है तो वकील को नॉलेज ज़्यादा होती है, हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं छोटी मोटी जो होती है। वकील कह रहे हैं बॉन्ड अप्लाई करना है, अप्लाई कर दो। अगर आपके ऑप्शन है तो अप्लाई करने का, बॉन्ड पे बच्चे बाहर छूट रहे हैं तो कुछ % चांस है छूट सकता है, बाहर आ सकता है। जैस्मिन संधू, तो फिर अब क्या करेंगे? गार्डनशिप केस वाले काम नहीं कर सकते, बहुत परेशानी होगी। देखो जी, जिसके मतलब कि सिर्फ गार्डनशिप पे केस हैं, केस पास हो गए हैं, जब तक ग्रीन कार्ड नहीं आता तब तक लीगल काम नहीं कर सकते। देखो ये तो रूल ट्रम्प ने बना दिए। देखो परेशानी तो देखो किसी न हर एक बंदे को यहाँ है, देखो ये बात नहीं कि सिर्फ गार्डनशिप वाले को, किसी को किस पर परेशानी बंदे को रहती है यहाँ पे। बाकी देखो अगर केस पास हो गया यहाँ बंदा, देखो यहाँ का मतलब PR हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल पैसे कमा ही लेगा बंदा। तो मंजीत सिंह भाई जी, सत श्री अकाल, एक आदमी 2 बच्चे अडॉप्ट कर सकता है, प्लीज अप्लाई कर सकता है भाई, हो सकता है। तो भाई इससे आगे है विष्णु मेहला, भाई जिसके पास रियल ID नहीं है उसको ट्रैवल करना है कैलिफोर्निया टू न्यूयॉर्क बाय ट्रेन और बस का ट्रैवल कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नेक्स्ट मंथ आइज की डेट है भाई जी, जिसकी आइज की डेट है, किसी पर डेट आप दूर रह रहे हो, देखो रियल ID सिर्फ है फ्लाइट के लिए। अगर आपके पास रियल ID नहीं है तो आप मतलब फ्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ फ्लाई नहीं कर सकते, आप बस के द्वारा टिकट कराओ, ट्रेन के द्वारा। आप पहले 2 दिन पहले वहाँ चल पड़ो, पहुँच जो टाइम थे, आप जा सकते हो भाई, बाय रोड ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन रियल ID के बिना आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन अगर रियल ID है तो आप एयर के द्वारा जा सकते हो। और रियल ID को खास लफड़ा नहीं है भाई, जिसका बनवानी है बनवा लो, खास मैटर नहीं है इतना। I-797 जो फॉर्म लगना है, और अपने पास जो डॉक्यूमेंट आपके जो वर्क परमिट है या जो आपकी सोशल है वो लगनी है, आपकी बन के हफ्ते 10 दिन आपकी ID उसके एड्रेस पे आ जाएगी। तो इतना कुछ खास सिस्टम नहीं है। चलो जिसके पास नहीं है, नो नहीं बनवा पा रहे हैं अभी तक, कोई बात नहीं है, आप बस के द्वारा और ट्रक किस चीज़ के द्वारा आपको मतलब ट्रैवल करनी बाय रोड जा सकते हो आप। उसके बाद है जावेद नागरानी, भाई AED कार्ड पर ट्रैवल कर सकते हैं क्या आफ्टर 7 मई डोमेस्टिक में? देखो जी, रियल ID के बिना ट्रैवल करना बड़ा औखा है। देखो बाकी अभी 7 मई आ ही नहीं है, देखो क्या बनता है आगे, डेट बढ़ती है नहीं बढ़ती है, अभी इस मैटर में कुछ कह नहीं सकते। बट रियल ID बनवाना कोई खास बड़ा इशू नहीं है भाई, कुछ खास बड़ा इशू है, अपॉइंटमेंट उठाओ और जाओ, उठा लो, कोई चक्कर खास बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कि कुछ ज़्यादा ही पैसे लगने, कुछ नहीं लगना इसके अंदर। आपका एक आपका जो फॉर्म है, जो फिंगर होते हैं वो फॉर्म होता है I-797 फॉर्म होता है, उसको ग्रीन फॉर्म बोलते हैं, वो लेके जाना आपको, और जो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो लगने, कुछ खास बड़ा सिस्टम नहीं है भाई, इसको बनवा लो, क्यों नहीं बनवाई अभी तक। राकेश तरुण, भाई वर्क परमिट तो आ रहे हैं, सोशल नहीं आ रही, 2 महीने से इमिग्रेशन वेरिफिकेशन चल रही है, कब तक आ सकती है? आइडिया है तो बताओ, क्योंकि इमिग्रेशन वेरिफिकेशन हो रही है, सभी के साथ होता है, होता नहीं है ऐसा। भाई जी देखो बात ऐसी है, अगर वर्क परमिट आ गया तो सोशल अप्लाई करो, सोशल आएगी भाई, सोशल आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं। सोशल सोशल टाइम लेते हैं कई बार, अपने वकील से पूछ लेना साथ में अप्लाई की या नहीं किया। बहुत से वकील क्या करते हैं साथ में अप्लाई नहीं कर सोशल, तो भाई साथ में अप्लाई करवाया करो अपनी,
नहीं की है तो दोबारा आप अप्लाई अपने ऑफिस में जाकर कर दो, तो वही आएगी। वो जिसका वर्क परमिट आ गया कुछ टाइम लेती है, 15-20 दिन, 2 वीक्स टाइम होता है, लेकिन आ जाएगी वो। डोंट वरी अबाउट डैट। तो साउथ बाजवा भाई, मेरे भाई का वकील बोल रहा है कि $16,000 लगेंगे बॉन्ड पे। कितना टाइम है, डॉलर कितने हैं बॉन्ड के लिए, क्या गारंटी है कि इतने पैसे में? देखो जी, बॉन्ड के बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। देखो, बॉन्ड तो अपनी किस्मत पे डिपेंड है और माहौल पे डिपेंड है, कितना आजकल चल रहा है, कितना पड़ रहा है। किसी 10,000, किसी 15,000। अगर वकील जो कह रहा है इतना पड़ रहा है, देखो गारंटी तो भाई किसी की ज़िंदगी की नहीं है यहाँ पर। मैं मान गया आप इंडिया से अमेरिका आ गए बाहर, यहाँ बढ़िया काम का चल रहा है, आपको 5-6 साल भी हो गए हैं, क्या पता बंदे क्या हो जाए। गारंटी तो किसी की ज़िंदगी की भी नहीं है। ये तो चलो कैंप से बाहर आने की होगी आप। तो भाई देखो, संघर्ष करते रहो, स्ट्रगल करते रहो। $16,000 कह रहे हैं बाहर, भाई अगर बॉन्ड पर हो तो बाहर आ जाएगा। खास बड़े बड़े ऐसी बात नहीं है इसमें, क्योंकि शांति रखो सभी काम होते हैं। शांति रखोगे तो काम धीरे धीरे सभी बनते बंदे के। उसके बाद है करनैल सिंह भाई, मेरे बेटे का वर्क परमिट तो आ गया है, बट साइलम केस ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो जी, वर्क परमिट आ गया। देखो, ये आपका बेटा का नहीं है, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका केस ऑनलाइन नहीं शो रहा है। मतलब जब से उन्होंने एंट्री किया है उनका केस ऑनलाइन नहीं हुआ है। ऐसा कैसा ही है, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 हो, किसी को 6 महीने हो, किसी साल हो गया। तो भाई ऐसी को बड़े बड़ी बात नहीं होगी। जिसका केस नहीं खुल रहा है कोई चक्कर नहीं है, बड़े से दूर रहो, काम करते रहो बस। दिविनेश सिंह, राम राम भैया, यूके के यूएस का टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी जरूरी है? जी बिल्कुल। अगर आप किसी कंट्री में इंग्लिश स्पीकर कंट्री घूमने जा रहे हो तो भाई थोड़ी सी इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। आपका जो किसी प्रकार का पीछे स्टेटस है, बढ़िया स्टेटस होना चाहिए आपका। आपकी जो फंडिंग वगैरह अकाउंट में जो बढ़िया होनी चाहिए, आपका जो स्टेटस है वो लीगल, भाई बंदा जाके वापसी आए घूम फिर के, वो स्टेटस आपका होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद है प्रकाश बिरैगिया भाई, B1 B2 वीज़ा पर आने के फ़ायदे हैं? भाई फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, यूएस में एंट्री करो, फ़ायदे हैं आपको, कोई चक्कर वाली ऐसी बात नहीं है। KSR भाई, वर्क परमिट कितने लोग का अप्लाई होता है? भाई 160 के बाद अप्लाई होता है। 150 और 160 के बीच में अप्लाई कर सकते हो वर्क परमिट अपना। मोनी सागवल आया है भाई बाहर मेरे साथ का डोंकी में 11,000 बॉन्ड पे 15 दिन पहले। देखो जी, देखो बाहर आ रहे हैं, देखो कमेंट आ रहे हैं, मैं नहीं बोला, कमेंट आ रहे हैं कि बॉन्ड पे कुछ ना कुछ परसेंट बच्चे बॉन्ड वर्क के मतलब बाहर आ रहे हैं कैंप के अंदर से। अब एक भाई बॉन्ड इतना बढ़ रहा है। देखो, बॉन्ड के बारे में किसी 10,000 पड़ता है, कि 12, किसी 5, किसी 4, किसी 16, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद है RKL फैक्ट वीडियो भाई, गार्डशिप का केस लग चुका है और फिंगर भी हो गए हैं, तो वर्क परमिट कब तक? प्लीज अप्लाई। देखो जी, जो गार्डशिप का मतलब जी, आपका केस लग चुका है लेकिन आपका वर्क परमिट नहीं आना है। जिसने सिर्फ गार्डशिप का केस लगाया है वो एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो कि उसका वर्क परमिट नहीं मिलना उसको। अगर आपका केस पास होता है, उसके बाद आपका ग्रीन कार्ड आता है, तब आप काम करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हो। ये मैंने वीडियो में पता नहीं कितनी बार बता लिया आपको, 2-3 बार पहले ही बोला आपको। जनस जनस जनाब चंदू, मेरे भाई का 19 फरवरी को इंटरव्यू हुआ था, फेल हो गया था कैप में। मन खतरा सबको फेल कर रहे हैं, पेपर दिए हैं डेप्यूटी। भाई जी देखो, जनाब संधू जी देखो, बात ऐसी है, कैंप के अंदर का माहौल देखो, कुछ देखो कमेंट ही आ रहे हैं कि निकल भी रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट निकल रहे हो। मैं उस फेयर में नहीं हूँ कि निकलने वाले की जो परसेंटेज है 5 है और जो अंदर वाले 95% फेल हो रहे हैं। देखो, सोल्यूशन कुछ है नहीं है, कैंप वालों का अपनी किस्मत पे डिपेंड हो रहा है, कुछ भी कह नहीं सकते उसके बारे में। देखो, आप कह रहे हो डेपुटेशन का 90% को क्या होगा ला, देखो भी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। बाकी मुश्किल है बाहर निकलना, मैं नहीं मानता बाहर आएंगे बच्चे। रोहित रोहित भाई, अगर कोई कनाडा स्पॉन्सरशिप पर आता है तो वहाँ से अगर अमेरिका में लगता तो लगवा सकता है भाई, डॉक्टर पे ला सकता, कोई चक्कर नहीं है। विजय राठी, जय श्री राम भाई साहब। विनोम जूर बोरो साइलेंट का केस लेकर इंडिया में बदनाम करते हैं, शर्म नहीं आती लोगों? भाई नहीं आती शर्म भाई, ये लोग वही लड़ते हैं जो कुछ नहीं कर सकते भाई अपनी ज़िंदगी में। तो भाई देखो, समाज है चलता रहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, कोई यहाँ खुश भी है, कोई दुखी भी है, कोई पीछे डरता भी है, कोई ऐसे चलता रहता है भाई। तो ये तो मतलब देखो, काम तो सभी करना है, कोई कहीं कर रहा है, कहीं कोई यूएस में, कोई कनाडा में, कोई इंडिया में, भाई काम तो सभी करना है। देखो, अपना जो रोजगार है वो सभी चलाते हैं भाई, अपनी लाइफ सभी जीतते हैं। ऐसी मतलब किसी सुनने में मतलब
कोई नहीं, जो थर्ड पर्सन अपना थर्ड लाइफ जी रहा जीने दो उसको, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। सभी की लाइफ है, सभी अपने प्रकार जीते हैं, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो ऐसा काम करता है। देखो किसी को कुछ करना पसंद होता है, किसी को कुछ करना होता है, तो भाई घबराने ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जिसके मैसेज आए हैं भाई कैंप से, बात ऐसी है कुछ परसेंट निकल रहे हैं, कमेंट ही आए हैं भाई निकल रहे हैं कुछ परसेंट बॉन्ड पा के, बाकी फेल बयान भी हो रहे हैं भाई मोस्टली, क्योंकि दोनों तरफ चले हुआ काम। तो देखो ये बाकी मैंने बताया कि आपको थोड़ी सी मतलब एक बेसिक इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रक ड्राइवर कोई भी हो, देख ट्रक ड्राइवर छोड़ साइड में रख दो, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो यूएस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश बोले बिना काम नहीं चलना। आप किसी भी स्टोर पे, गैस स्टेशन पे, रेस्टोरेंट में कहीं भी काम कर रहे हो, इधर जा भी रहे हो आप घूमने के लिए, तो आपको सभी यहाँ के बंदे मिलने हैं जिसको सिर्फ इंग्लिश ही आती है। तो भाई यहाँ पर आपको एक बेसिक इंग्लिश अगले की समझना और अपनी जो आपकी लैंग्वेज है उसको अगले समझाना, वो आना चाहिए बस। आप यहाँ कामयाब होगी, फिर आपको दिक्कत नहीं है। तो ये आज की वीडियो यही थी, मिलते हैं कल, मिलते हैं आपसे।